जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संघ में गए। आज ही आरएसएस 100 साल का हो चुका है, मगर इन 100 सालों में इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे देश को नुकसान छोड़ फायदा हो। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब पूरा देश जेल जा रहा था, तब आरएसएस इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों की मदद कर रहा था। आरएसएस वो संगठन है जिसका एक भी नेता आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गया। ये वो संगठन है जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी जैसे क्रांतिकारियों को अराजक कहकर ब्रिटिश शासन के पक्ष में काम करता रहा था। ये वो संगठन है जिसने हिंदुओं और मुसलमानों का सांप्रदायिक विभाजन कर देश को 2 टुकड़ों में बांटकर खोखला किया। ये वो संगठन है जिसके हाथ महात्मा गांधी के खून से लाल हैं। ये वो संगठन है जिसके तथाकथित वीर अंग्रेजों के घोषित गुलाम थे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ आरएसएस जैसे सांप्रदायिक और नफरती संगठन के कार्यकर्ता सीधे तौर पर सरकार चला रहे हैं। जो लोग संविधान की जगह शुरू से मनुस्मृति की वकालत करते रहे हैं, अब वही लोग हमारे देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ऐसे में उनसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की उम्मीद कैसे करें? आज जो आरएसएस देश को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहा है, उस आरएसएस ने 1925 में स्थापना के बाद से ही किसी भी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन जैसे 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में कोई भागीदारी नहीं की, बल्कि ये अंग्रेजों के साथ मिलकर इन आंदोलनों को कुचलने की साजिश रच रहे थे। जरा सोचिए, जब कांग्रेस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और अन्य क्रांतिकारी संगठनों पर बार बार अंग्रेज प्रतिबंध लगा रहे थे, तब आरएसएस पर ब्रिटिश शासन ने कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। इनके किसी स्वयंसेवक को कभी जेल नहीं भेजा, ताकि ये लोग बाहर रहकर जनता के मन में हिंदू मुसलमान का जहर भर सके, और इन्होंने अपना काम किया भी। यही कारण था कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने से पहले देश में खतरनाक खून खराबा हुआ। नफरत और दंगों के आगोश में आकर लाखों लोग जिंदा लाशें बन गए। गांधी, नेहरू के लाख प्रयासों के बाद भी देश 2 भागों में बंट गया। अब बारी थी संविधान की। यहाँ भी आरएसएस संविधान को नकार कर मनुस्मृति लागू करने की जिद करने लगा। आरएसएस ने अपने एक भी आदमी को संविधान सभा में नहीं भेजा। आरएसएस ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया, उसे हानिकारक बताया। आरएसएस के मुख्यालय पर 52 साल तक भारत का तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। इन्होंने खुलकर आरक्षण और संविधान का विरोध किया, मगर देश की जनता ने तब आरएसएस के सारे मंसूबों को नकार कर इन्हें अप्रासंगिक बना दिया। इससे खार खाकर आरएसएस के नाथूराम गोडसे ने बूढ़े राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी। आज आजादी के 78 साल बाद भी आरएसएस का सिर्फ एक ही काम है, देश में हिंदू मुसलमान की आग लगाकर सत्ता पर कब्जा करना, देश की संस्थाओं पर कब्जा करके नफरत और उन्माद फैलाकर अपनी मनमानी करना। अगर मैं ये कहूँ कि आज देश की अधिकतर समस्याओं की जड़ आरएसएस है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस दिन ये संगठन देश में आग लगाकर देश को खोखला करना बंद कर दे, उसी दिन आधी से ज्यादा समस्याएं निपट जाएंगी।